एक आर्टिकल है जिसके तहत ये क्लेम किया गया है कि जी पीएमएलएन की जब हुकूमत रही है पिछले 30 साल में तब पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे रहे हैं, उसकी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक उन्होंने मिजरी इंडेक्स निकाला है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चेक किया है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी वो अपेरेंटली सबसे बेहतर रही है। तो असद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिखाएं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गर्दिश कर रही है कुछ देर से। इस रिपोर्ट ये असल में अमूमन ये रिपोर्ट्स जो हैं इलेक्शन से पहले आ जाती हैं और इन पे भंगड़े डलते हैं बहुत सारे, लेकिन उस बात पे तो आते हैं। ये बेसिकली मिजरी इंडेक्स उन्होंने यूज़ किया है जो कि एक बहुत पुरानी एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसके तहत वो इकोनॉमी को जज करते हैं फ्रॉम दी पॉपुलेशन की हद तक। ये बेसिकली इंडिकेट ये करती है चीज़ कि एक शहरी जो है उसके ऊपर इकोनॉमिक हार्डशिप कितनी है और उस परफॉर्मेंस, उसके अंदर वो दो चीज़ों को कंप्यूट करते हैं। वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट, और उससे ये थ्योरी जो आपको बताती है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी आई है 17.2% पे, पीटीआई आई है 16.1% पे, और सबसे कम आई है नून लीग 14.5% पे। ये ओवर 3 डेकेड 30 साल के डेटे के मुताबिक पीएमएलएन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रही है। अब उसके अंदर देखें जी बहुत सारे ऐसे अनासर जो हैं वो उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है कि पीएमएलएन का जो सारे तमाम दौर थे उनमें इकनॉमिकली इतनी स्टेबिलिटी क्यों थी। एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है जो आप अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे जो हालात थे अफ़गानिस्तान में, और क्योंकि यहाँ पे मनी फ़्लो कर रहा था थ्रू पाकिस्तान, तो उस वक्त पैसों की इतनी टेंशन नहीं थी। और उसके अलावा भी पीएमएलएन के दौर में हमने ये देखा है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो ज़रा अगेन थोड़ी मज़ीद कंजर्वेटिव होती हैं बाकियों से। पीपल्स पार्टी के अंदर तो और बड़े मसाइल थे, पीटीआई के अंदर तो हमने देखा है कि जो उनकी इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं सेट हो रहा था आते साथ ही। तो अगेन ये थोड़ा अनफेयर इस वजह से है क्योंकि अगर तो आप तीनों की हुकूमतें लें तो बाकी दो पार्टीज़ पीएमएलएन और पीपीपी ने तो ज़्यादातर हुकूमतें डिफरेंट एराज में की हैं। पीटीआई की चूँकि ये पहली हुकूमत थी तो उनका वही डेटा लिया जाएगा, और उस डेटा के अंदर आप फिर कोविड का एलिमेंट भी डालें तो उसके अंदर इकॉनमी को क्या हुआ था ओवरऑल ग्लोबली जो है। हाँ जी, तो ये है, मतलब उस बात पर आगे आते हैं आपके पॉइंट के बाद कि असल में ये स्टडीज़ का मतलब क्या होता है। अच्छा देखिए, एक तो मैं शुक्र है आपने ये बता दिया। उसकी वजह ये कि मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास ब्लूमबर्ग की सब्सक्रिप्शन नहीं है, और मैं अपने तमाम अमीर दोस्तों को व्हाट्सएप कर रहा था कि मुझे कॉपी पेस्ट करके भेज दो, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये क्या है। अच्छा, उसका भी एक हैक होता है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, अब उसमें मुझे था कि यार ये मैं तो पढ़ नहीं पा रहा और ये नून लीग ही भंगड़े डाल रहे हैं। इनको नून लीगियों को आपको पता है कि मिठाई जल्दी खा लेने की आदत है। मैंने कहा जिस वक्त मैं पढ़ूंगा ना तो मुझे पता लग जाएगा कि बीच में उनके इंडिकेटर्स क्या थे और उसमें कोई ना कोई मसला निकल आएगा, जिस तरह से आपने बता दिया कि वो मिजरी इंडेक्स था। अच्छा, बात ये है कि जिस तरह से ये करते हैं ना, जिस तरह से ये बोरोइंग करते हैं, जिस तरह से ये पैसे पंप करते हैं, जिस तरह से ये मतलब नोट छाप के सारा कुछ करते हैं, जिस तरह से ये बॉन्ड बेचते हैं, वो अपना दौर तो इनका गुजर जाता है। जैसे ही इनका दौर गुजरता है उसके बाद मार्केट एडजस्ट होती है और अगलों को लग पते चाहते हैं। मतलब ये जब जाते हैं आपका ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट छत पे लगा होता है, तो ये बड़ा मसला है कि वो ये तो बड़ा अच्छा गुजार लेते हैं, अगलों को मुसीबत में डाल देते हैं। ये तो पॉइंट आप इतनी गहराई तक जा रहे हैं ना। मैं पहली बात तो ये मैं कहूँगी कि इनकी पीआर टीम को कुछ और क्रिएटिव करना चाहिए था बिफोर द इलेक्शंस, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये आर्टिकल क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। मगर दूसरी बात ये भी कि आप ये जो इतनी गहराई चल, लेकिन इस तरह की हेडलाइन पढ़ना क्रिएट्स एन इम्पैक्ट टू द वोटर। असल में क्योंकि ये कोई और कर रहा होता ना तो मैं कह सकता था आपकी बात ठीक है कि शायद, लेकिन इनके कहने में ब्लूमबर्ग कभी इस किस्म की रिपोर्ट नहीं डालेगा। उनको तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली उन्होंने एनालिसिस किया, उसमें से नतीजा ये निकला है। तो इसलिए ये बात इंडिकेटर जो था वो इंडिकेटर एक ऐसा है जो कि हर चीज़ का अहाता नहीं करता। तो मतलब उस इंडिकेटर पे इन्होंने यकीनन सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप मजीद इंडिकेटर्स लेके आएंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि यही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं खराब थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।